हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वन शॉट सीरीज के अंदर आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। आई होप आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे से पढ़ लिया होगा। छोटा सा चैप्टर है बट कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं इसके अंदर। तो मेरा आज यही टारगेट रहेगा कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं, साथ में पूरे के पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन ए टू जेड मैं आपको करा दूं। तो ध्यान से देखना, कोशिश करेंगे विद इन 40 मिनट्स हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर सकें और देन फिर हम लोग अपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे बड़े चैप्टर्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। ना ही कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना ही कोई नया पार्टनर आ रहा है। एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले भी एबीसी थे, अभी भी एबीसी थे, एबीसी पार्टनर्स हैं, बस इनकी जो रेशियो है ना वो चेंज हो गई। किसी की रेशियो ज्यादा हो जाएगी, पहले से ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी का सेम रहेगा। जिसको पहले से ज्यादा मिलेगा दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर, जिसको पहले से कम मिलेगा दे आर कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसको उतना ही था पहले अभी भी उतना ही मिल रहा है, इसका मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो रेशियो को चेंज किया जाता है, किसी पार्टनर को एडमिट या रिटायर नहीं किया जाता। इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इससे फर्म का पुनर्निर्माण होता है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके नई पार्टनरशिप बन जाती है। बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। एक सवाल एक नंबर में कई बार पहले पूछा जाता था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमालगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स। दो या दो फर्म आपस में जुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं क्लास अमालगमेशन। ठीक है। और चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो पता है। तो इन सारे केसेस में पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, नॉट द फर्म। फर्म चलती रहती है। एग्जिस्टिंग पार्टनर एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि यार ठीक है, पुराने एग्रीमेंट खत्म करते हैं, पुराने रेशियो को खत्म करके एक नई रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पीएसआर और इससे बिजनेस जो है वो चलता रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता। अच्छा, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, बहुत सिंपल है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप शॉर्टकट में सॉन्ग याद कर लो, एस फॉर सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का रीवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट में पढ़ रखा है, तो बहुत डिटेल में हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो जब आगे उस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा आपको वन शॉट, तब मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कराऊंगा, जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है। सबसे पहले हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन भी बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजू और राजीव और राजेश, तीन पार्टनर है। राजू, राजीव और राजेश आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है इन स्पेसिफाइड रेशियो, हमें नहीं पता क्या रेशियो है। और विद ए 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइड टू शेयर रेशियो ऑफ इसमें। तो पहले जो रेशियो थी राजू की वो मान लेते हैं x थी, और राजीव की जो रेशियो थी वो मान लेते हैं y है, और राजेश की जो रेशियो है वो है z। पहले ये रेशियो थी। अब बाद में दे डिसाइड टू शेयर, ये न्यू रेशियो हो गई। ठीक है। तो इनकी जो न्यू रेशियो हो गई वो हो गई 9/9, 6, 15, 5, 20, 9/20, 5/20 और 6/20। टू अराइव दैट न्यू रेशियो, राजेश टुक 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। ध्यान समझना, राजेश ने क्या किया, राजू और राजीव से 1/10 शेयर ले ले। तो राजेश ने लिया कितना, 1/10 शेयर, इक्वली ले लिया राजू और राजीव से। सारे बच्चे बताओ 1/10 का हाफ कितना होता है। अगर ये 1/10 है तो यहाँ पे कितना घटाओगे, 1/10 का हाफ कितना होता है, 1/20, ध्यान रखना किसी का भी हाफ करना हो ना तो 1/2 से करते हैं। तो 1/10 इसने ले लिया,
दोनों से हाफ हाफ, यानी 1/20 इससे लिया, 1/20 इससे लिया, दोनों को जोड़ेंगे 2/20 कट के आएगा 1/10। तो अब इस सिचुएशन में बोल रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी है जो पहले था। तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका निकल आएगा। ये -1/20 है, इधर भेज दोगे तो कितना आएगा 1/20, ये आएगा 10/20। ये -1/20 इधर भेज दोगे प्लस आ जाएगा 1/20, आएगा 6/20। ये प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये अच्छा ये 20 है और ये हो गया क्लास 1/10, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, ये आएगा 6, 10 2 जा 20, ये आएगा 4/20। सॉल्व करके आएगा 4/20। इसकी रेशियो कितनी आ गई 10:6:4। अगर मैं काटूंगा इसको 5:3:2, यानी ये इस क्वेश्चन का ओल्ड रेशियो है। और ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं एक नंबर में, तो आप 532 पे क्लिक कर दोगे। ओके, तो आपको ये भी है कि ओल्ड रेशियो आपको निकालने को बोल सकता है, न्यू रेशियो निकालने को। ओल्ड दिया होता तो न्यू निकाल लेते, न्यू दिया है तो तुमने ओल्ड निकाल लिया। ओल्ड और न्यू दोनों दिया होगा तो आप चेक कर लोगे कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, अगर कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आपको निकालना है। मान लो इंडिविजुअल गेन और सेक्रीफाइस क्वेश्चन कहता है आपको निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिसका आंसर प्लस में आया इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। जिसका आंसर माइनस में आया इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आया इसका मतलब पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, आंसर अगर माइनस में आया है इसका मतलब पार्टनर कर रहा है गेन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअली कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हैं, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो की कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस। अगर ये प्लस में आया इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। और अगर ये माइनस में आया इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अगर गेनिंग रेशियो प्लस में आया इट मींस पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो माइनस में आया इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये बात, बेसिक बात समझ आ गई होगी अच्छे से। नाउ मूविंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो दो केसेस हैं। सबसे पहला केस, गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में कॉमन है। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, इट शुड बी रिटन ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लिक करो दिमाग में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, फिक्स है तो करंट अकाउंट अदरवाइज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर्स की। और चेंज इन पीएसआर में तो सारे ही ओल्ड है, कोई नया नहीं है, सभी पुराने हैं, तो इसीलिए ऑल पार्टनर्स लिखो या टू ओल्ड पार्टनर्स लिखो, बात बराबर है। चेंज इन पीएसआर में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये गुडविल किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। ऑल में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, एक ही रेशियो है ओल्ड रेशियो, उसी में बटेगा सारे पार्टनर्स का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, एडिशनल पॉइंट में दे रखा है गुडविल, नीचे दे रखा है गुडविल आपको बैलेंस शीट के, तो गुडविल की एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एक्चुअली चेंज इन पीएसआर में कोई पार्टनर गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, तो जो गेनिंग पार्टनर है ना वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। इसीलिए एंट्री क्या होती है इसकी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल की जगह करंट लगा देते हैं, तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ध्यान रखना, ओके। अब ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बना के देख लेते हैं। यशस्वी, नीतीश और हर्षित तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर इस रेशियो में, ठीक है। तो यशस्वी हो गया, नीतीश हो गया और हर्षित हो गया, और हमें ये देखना है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। साथ में ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चेंज इन रेशियो के टाइम पे गुडविल बुक्स में अपीयर है। देखो, जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है उसको राइट ऑफ करते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप नाम पूरा लिखना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
कितनी गुडविल है इस क्वेश्चन के अंदर? 4 लाख रुपए की गुडविल है, और जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 532। तो 10 से डिवाइड 40,000, 40 इंटू 5 20,000, 40 इंटू नहीं कितना, 10 से डिवाइड देखो 40,000 ना, 40 इंटू 5 2 लाख, 40 इंटू 3 1,20,000, 40 इंटू 2 80,000। देखो इस तरीके से 4 लाख का आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 लाख 120 80। ये तो गुडविल की एंट्री है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, तीनों में ये बिल्कुल सेम है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब गुडविल जो फर्म की दे रखी है ना, ये एडिशनल पॉइंट की है, साल के एंड में जो दिया हुआ है एडिशनल पॉइंट का दिया हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड कितना है क्लास यहाँ पे? 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू कितना है क्लास? 4 5 3 8 2 4 4 3 7 2 9 है ना। चलो ये 9 आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन में मेहनत लगेगी अब। 3/9 और 2/9, इसके एलसीएम कितना क्लास? 10 और 9 90 आएगा। 9 5 जा 45, 10 4 जा 40, तो ये आएगा 5/90। ये भी एलसीएम 90 आएगा। 9 3 जा 27, 10 3 जा 30 माइनस 3/90, ये भी 9 18 और 10 2 जा 20 माइनस 2। अब देखो ये प्लस का 5/90 यानी ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये माइनस का 3, ये माइनस, देखो जितना इसने सेक्रीफाइस किया दोनों ने गेन। सेक्रीफाइस हमेशा गेन के बराबर होगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये गेन भी उतना ही करेंगे, ज़्यादा या कम नहीं करेंगे, जितना है उतना ही गेन करेंगे। ठीक है, मैं आपको जितना दूंगा आपको उतना ही तो मिलेगा, सीधी सी बात है। अब अगर कोई बच्चा इसको गेनिंग रेशियो से निकालता तो उस सिचुएशन में ये माइनस में आ रहा होता, ये 2 प्लस में आ रहा होता। तो गेनिंग रेशियो प्लस है इसका मतलब गेन, गेनिंग रेशियो माइनस है इसका मतलब सेक्रीफाइस। एक ही बात है, मैं सेक्रीफाइसिंग से निकालता हूँ, आप गेनिंग से भी निकाल सकते हो, बात बराबर है। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। और जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल है इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सेकंड जो एंट्री होगी, गेनिंग कौन कौन गेन कर रहा है? गेन कर रहा है नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन है? यशस्वी कैपिटल अकाउंट, यशस्वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। तो अब अमाउंट कितना? 7,20,000। तो यशस्वी का कितना है जरा मुझे बताओ? यशस्वी का 5/90, ये 5 है। ठीक है, 5/90, तो 90 से डिवाइड दोगे, 0 से 0 काटो, 9 8 72, 80,000, 80,000 इंटू 5, ये आ गया क्लास आपका कितना? 4,50,000। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो आप, यही आ रहा है या नहीं। 90 से आप डिवाइड दो 7,20,000 को, 7,20,000 को 90 से 7 लाख, ये कितना लिख दिया मैंने? 720 है ना ये। 7,20,000 को 90 से 8,000 आएगा, 8 इंटू 5 40,000 आएगा। इसको ठीक कर लो यार एक बार, कितना आएगा? 7,20,000 को 7,20,000 को 8,000 आएगा। ठीक है, 7,20,000 को 90 से डिवाइड दोगे 8,000, 8 इंटू 5 40,000। अब यहाँ पे कितना है? 3/90 और ये है 2/90। 90 से डिवाइड दोगे 7,20,000 को 90 से, तो आएगा 8,000, 8 इंटू 3 24,000, 8 इंटू 2 16,000। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है। पहली राइट ऑफ करने की एंट्री होगी और दूसरी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो ये दो एंट्री आपको निकालनी है, लिखा ना आज पास द नेसेसरी एंट्री, और साथ में ये बताना है कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे यशस्वी गेन कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है 5/90, नीतीश और हर्षित क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ओके, अब मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ ना वो सिर्फ समझने की चीज़ है, तो ध्यान से अच्छे से एक एक पॉइंट सारे लोग समझना। वैसे ये सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हो आप। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
तीनों में, ठीक है, पूरी पार्टनरशिप में। बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम होते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाते हैं। ध्यान समझना, बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम आपको मिलेंगे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएंगे, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कॉमन है सब में। क्या क्या है? जनरल रिजर्व, रिजर्व, खाली रिजर्व लिखा हो, जनरल रिजर्व लिखा हो, कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये। वर्कर्स के लिए जो पैसे जोड़े हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उनको इमरजेंसी में देने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमारी कल को कम ना हो जाए, हमें झटका ना लगे, हम पहले से एक सेफ्टी फंड बना के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। ये चारों चीजें अगर आपको चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बैलेंस शीट में मिल जाए, ओल्ड रेशियो में इसे क्रेडिट साइड बांट देंगे, बाय रिजर्व, बाय पेनल, बाय डब्ल्यूसीआर, बाय आईएफआर। ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। ये तीनों आइटम, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीन में से कोई भी एक या दो तीन चीज मिले बैलेंस शीट में तो इसे क्लास अपोजिट साइड बांट देना। किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर। ध्यान रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, सब में ये काम करेगा। अपोजिट साइड इन बांटने वाले आइटम है, इसको हिंदी में बोलता हूं बांटने वाले आइटम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसे अपोजिट साइड बांट देना है ओल्ड रेशियो में। फिर जाकर ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। बांट दिया यानी खत्म कर दिया। रिजर्व हमने जोड़ के रखा था कई सालों से, पार्टनर्स को अपने बांट दिया चेंज इन पीएसआर के वक्त, तो नई बैलेंस शीट में रिजर्व थोड़ी दिखेगा, फिर कहां दिखेगा? आप बांट के अपने घर ले गए। तो ये 7 के 7 आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बटेगा, किस रेशियो के अंदर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। बात ध्यान रखना। फिर जब ये आइटम बढ़ जाएंगे फिर ये नई बैलेंस शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इधर साइड की जो चीज है उसकी एंट्री क्या होगी? आप सबको मैंने सिखाया है एंट्री पास करना। बाई वाली चीजों को डेबिट डेबिट कर देते हैं, रिजर्व डेबिट, पेनल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिक्स है तो करंट अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू गुडविल, ओके। और ये जो एंट्री रिजर्व डेबिट, पीएनएल का ये डेबिट बैलेंस हो गया, डब्ल्यूसीआर डेबिट हो गया, आईएफआर डेबिट हो गया, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और ये सारी की सारी चीजें किस रेशियो में होंगी? ये सारी की सारी चीजें ओल्ड रेशियो के अंदर होंगी। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, ध्यान रखना। These item will distributed in partners capital account and these item will not appear in new balance sheet। मैं बता चुका हूं बांटने वाले सारे के सारे आइटम आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में अपोजिट साइड बांट दोगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कहा था, कमेंट सेक्शन में एक बार 7 के 7 आइटम का नाम लिख के दिखाओ। These 7 items is to be distributed in partners capital account in old profit sharing ratio and then these items will not appear in new balance sheet because these are already distributed in partners capital अकाउंट, तो वो नई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, यानी कि एक इसके एक्सेप्शन है। क्या है? अगर क्वेश्चन ये कहे कि दीज आइटम विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड या और दीज आइटम विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। देखो, ये आइटम बढ़ जाता है और नई बैलेंस शीट में नहीं आता, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एक्सेप्शन कह दे कि इन आइटम को बैलेंस शीट में दिखाना है या इनको नहीं बांटना, इनको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, तो एक्सेप्शन केस हो गया, उल्टी बात हो गई। तो फिर आप उस सिचुएशन में ध्यान रखना, या फिर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या फर्म डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। इस सिचुएशन में ध्यान रखना अच्छे से कि जो ये चीजें हैं, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इन चीजों की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यानी बैलेंस शीट में ये जो चीजें है ना, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, इनकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आप बोलोगे सर ये तो वही एंट्री जो गुडविल की एंट्री आपने करी है। यस, एग्जैक्टली वही एंट्री है। आप आगे भी चैप्टर में यही एंट्री पूरे चैप्टर में रिपीट होनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की एंट्री भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इन 4 आइटम की जो बांटने की एंट्री होगी, अगर इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना है या नहीं बांटना है तो उसे बांटेंगे नहीं, फिर एक एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहले एंट्री क्या पास करते थे? जीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब क्या एंट्री पास करोगे? अगर उसको बैलेंस शीट में दिखाना है या नहीं बांटना तो एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और इनकी एंट्री पीएनएल, एडवर्टाइज सस्पेंस, गुडविल, इनकी उल्टी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तब ये क्लास एज इट इज नई बैलेंस शीट में चला जाएगा।
नॉर्मल केस में आप एंट्री करते हो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस ओल्ड रेशियो और फ्री आइटम नॉट अपीयर होता नई बैलेंस शीट में। बट अगर आपने ये दो एंट्री पास कर दी, यानी कि इस साइड की जो चीजें लाइक P&L का डेबिट बैलेंस, गुडविल, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको कहते हैं बैलेंस शीट में दिखाना है, तो भैया फिर एंट्री क्या करोगे, इसकी इधर की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इधर की एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, तब जाके नई बैलेंस शीट में आएगा। सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है आपको, तो इसको आपने नॉर्मल केस में करना है, एक्सेप्शन केस में नहीं करना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो जो नॉर्मल केस है आपको उसमें करना है, यानी कि ये सारी की सारी चीजों को बांटना है और देन नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। अनुभा युविका, दो पार्टनर है, 3:2 है, बाद में रेशियो को चेंज करते हैं 2:3 में। दिस डेट पे बैलेंस शीट के पास 50,000 जनरल रिजर्व है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने का है, 50,000 का है। और डेबिट बैलेंस इन P&L का डेबिट बैलेंस है, ये कितने का है, 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। यार इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस। ये तो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, इसकी एंट्री तो आप जानते ही हो, डेबिट साइड बढ़ेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री जो होगी ऑल पार्टनर्स, ऑल कौन कौन है इसमें, अनुभा और युविका, अनुभा डेबिट, युविका डेबिट टू P&L अकाउंट। तो जो ये P&L है वो है 2,50,000 का, 5 से डिवाइड दोगे 50, ये आएगा 1.5 लाख, ये आएगा 1 लाख। ठीक है, पहले एंट्री तो आप ये करोगे, ये तो आपने राइट ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको आपने नहीं बांटना, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, न्यू रेशियो है 2/5 और 3/5, 3 में से 2 गया, यह है 1/5, 2 में से 3 गया तो ये -1/5। जिसका माइनस में आ रहा है ये गेन है और जिसका प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस। ये ध्यान रखना, आप रेशियो कौन सी निकाल रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो। प्लस में आया मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस में आया मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन कहता है इसको नहीं बांटना, इसकी एंट्री करते सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, बट इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, गेनिंग है यूवी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कौन है, अनुभा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है 1/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/5। मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50,000 से, 10,000 10,000। ठीक है, दोनों में बराबर आएगा। तो ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री और ये हो गया P&L को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिख लो फटाफट, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीके से पेपर में आते हैं क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई होप कि अच्छे से ये क्वेश्चन आपका हो गया, आ गया समझ। अब है रीवैल्यूएशन अकाउंट, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी चैप्टर में ये चीज कॉमन है। और मैं एक बात बता दूं आपको, रीवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन PSR हो रहा होता है उस टाइम पे एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसमें एसेट्स में कितना घाटा कितना फायदा हुआ है उसको जानने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। और उस अकाउंट का जो नाम है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि आप इसको रीवैल्यू कर रहे हो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये साइड होता है घाटा, जब भी तुम्हें घाटा होगा, जब भी तुम्हें नुकसान होगा डेबिट, और जब भी तुमको फायदा होगा क्रेडिट। एसेट्स बढ़ेगा फायदा क्रेडिट, जितने रुपए से बढ़ा, लायबिलिटी घटेगा तो भी फायदा क्रेडिट। अनरिकवर्ड एसेट, पहले आपने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन आपको पता है कि यार हम लिखना भूल गए थे, बट वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी एसेट है, तो ये भी फायदा हो गया। घाटा क्या होगा, आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन सभी केस में घाटा है, नुकसान है। ये ऐड करोगे, घटाओगे, जो बचेगा वो रीवैल्यूएशन गेन है, ओल्ड रेशियो में बटेगा, हाईलाइटेड है। और ये लॉस जो है वो भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाले सारे के सारे आइटम ओल्ड रेशियो में बटता है, और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन और लॉस है वो भी ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, जो ओल्ड रेशियो में है उसमें बटेगा।
अब आते हैं जनरल एंट्री। ध्यान से समझना क्लास, आपको बेसिकली पूरे के पूरे रीवैल्यूएशन अकाउंट में 4 एंट्री करनी है। और नॉर्मल रूल क्या कहता है क्लास, नई वाली वैल्यू नई बैलेंस शीट में आएगी। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था 5 लाख का, अब हो गया बिल्डिंग 6 लाख का, तो बढ़ा कितने से, 1 लाख से, फायदा हो गया। तो बाई बिल्डिंग करके मैं यहाँ 1 लाख रुपए दिखाऊंगा, जो बढ़ा जो घटा वो रीवैल्यूएशन में। लेकिन न्यू वाली बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आती है जो आज की वैल्यू है। अच्छा, अब सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्री, तो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फलाना, टू डिमकना, टू ये वो जो भी चीज होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जो भी आइटम होगा। इधर साइड की एंट्री मैं बता चुका हूं, अकाउंट से एंट्री कैसे पास करनी, जो भी चीज होगी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, जो भी चीज होगी वो सब डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप टोटलिंग करोगे, इधर आएगा तो गेन, इधर आएगा लॉस। गेन की एंट्री क्या होती है, मान लो गेन बढ़ेगा ए और बी में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और मान लो अगर लॉस है तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप ध्यान रखना, गेन और लॉस में, गेन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, ए बी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 4 एंट्री आप ध्यान रखना। ये बेसिकली एक डेबिट साइड की सारा आइटम की एंट्री एक क्रेडिट साइड की सारा आइटम की एंट्री एक, और गेन है या लॉस है, दो में से कोई एक ही होगा, तो लॉजिकली 3 ही एंट्री पास की जाती हैं। और मुझे पता है कि आप सबको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले में प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा जहां पे मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को जड़ से खत्म कर दूंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस आपकी जर्नल एंट्री सब। ठीक है, अच्छा, तो नॉर्मल केस क्या है, असेट और लायबिलिटी में जो चेंजेस आ रहा है उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो भी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, फायदा घाटा जो भी हो रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस निकाल के पार्टनर्स में डाल देंगे, और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चन तुमसे ये कह दे, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में पुरानी वाली वैल्यू ही कंटिन्यू करेगा। यार वैसे तो नई वाली वैल्यू आनी चाहिए, बट क्वेश्चन कहता है ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। क्वेश्चन ये भी कह सकता है ऑल्टर या न्यू वैल्यू विल नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट, या विदाउट अफेक्टिंग द फिगर, फिगर को अफेक्ट नहीं करना, जो बिल्डिंग पहले 5 लाख का था तो 5 लाख का ही दिखाओ भैया, 6 लाख रुपए मत दिखाओ। या फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, या एक एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसी कोई भी भाषा अगर आपको क्वेश्चन कहता है तो भैया 2 काम होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, 2 काम होंगे। पहला काम, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, रीवैल्यूएशन का स्टेटमेंट बनाओगे। सर ये कुछ अलग होता है क्या, कुछ भी अलग नहीं है। अकाउंट में लाइन खींच के टी फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट करके लिखते हैं, स्टेटमेंट में प्लस और माइनस करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस, फायदा प्लस घाटा माइनस, आंसर भी सेम आएगा, कुछ अंतर नहीं है, बस ये स्टेटमेंट है वो अकाउंट है। कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक है। अब इससे गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। आप सबको पता है गेन की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस की एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ध्यान रखना, गेन की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस की एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। जैसे गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है जो गुडविल एडिशन पॉइंट में, बाकी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और जो एसेट साइड है उसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनाना है, और गेन की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और सेकेंड जो काम करना है, ओल्ड वैल्यू विल शोन इन न्यू बुक्स या न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में फिर पुरानी वैल्यू ही बुक्स में दिखा देना है। तो उल्टी बात है ना भाई, बिल्डिंग 5 से 6 की हो गई तो कह रहे नहीं 5 ही दिखाओ जी, तो यार फिर उसमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, देन आपको ओल्ड वैल्यू बुक्स में दिखाना है। और अभी तक नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, आप अकाउंट बना रहे थे, गेन लॉस जो है वो कैपिटल अकाउंट डाल रहे थे और फिर नई वाली वैल्यू बुक्स में दिखा रहे थे, और उसकी भी एंट्री आपको बता दी मैंने, 3 एंट्री, डेबिट साइड के आइटम की, क्रेडिट साइड के आइटम की। लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्री कुछ नहीं होगी, सिर्फ गेन और लॉस की एंट्री होगी और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, आओ बनाते हैं। आप एक बार क्वेश्चन देखो। अच्छा ये देखो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैंने बता भी दिया यहाँ पे, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। तो सबसे पहला एसेट बढ़ेगा तो फायदा ऐड होगा, देखो है ना, घटेगा क्या, एसेट घटता है तो,
और लायबिलिटी घटेगा तो प्लस होगा, देखो ऐड करोगे डिक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो माइनस करोगे, बस नेट इफेक्ट जो भी आ रहा है वही क्या है गेन और वही क्या है लॉस। ठीक है, तो गेन की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, वही चीज फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब से ये क्वेश्चन है, अब आपको कह क्या रहा है, सीता, रीता और गीता तीन पार्टनर है, 5:2 की रेशियो है, और बाद में रेशियो को 2:5:3 करेंगे 1 अप्रैल से, और दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट of the revaluation without affecting the book value of the certain liability by passing an adjustment entry। क्वेश्चन खुद कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले बनाना है स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। देखना कितना आसान है, फायदा प्लस घाटा माइनस। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था 5 लाख, अब हो गया 550, तो फायदा कितने का हो गया 50,000 का। मशीनरी 2.5 से 2 40, लॉस कितने का हो गया 10,000 का। तो फायदा प्लस घाटा माइनस। क्रेडिटर्स 60,000 से 55, क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा हो गया, भाई कर्जदार कम होंगे तो खुशी होगी ना, बिना पैसे दिए तुम्हारे कर्जदार कम हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया, नुकसान हो गया 15,000, ब्रैकेट का मतलब माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जोड़ो कितना बनता है 50 और 5 55, 55 में से 25 गया 30, 30,000 का क्या आ गया, प्लस का आया तो गेन, माइनस का आया तो लॉस। और गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। पर भाई ये तो पता करो कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सीता, रीता, गीता। ओल्ड कितना है क्लास इनका, ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। न्यू कितना है 2/10, 3/10, 5/10। तो सीता का पहले 5/10 था, 2/10 हो गया, 3 सेक्रीफाइस किया इसने 3/10। इसका सेम था, नो गेन नो सेक्रीफाइस, इसका 3/10 का क्या हो गया गेन। ये गेन है और ये सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो वो माइनस में आ गया, इट मीन्स वो गेन है। और ये प्रॉफिट है, इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रही है गीता, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रही है सीता कैपिटल अकाउंट। कितना है 3/10, 3/10। और कितना अमाउंट हम लोग लेते हैं इसके अंदर 30,000, 30,000, 10 से 3 3 9,000, 9,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर रीवैल्यूएशन। लिख लो फटाफट, आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको छोटे छोटे 3 मार्कर में पूछे जाते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो इसको। अब लास्ट मुझे तुम्हें 2 चीज का ट्रीटमेंट समझाना है, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, ट्रीटमेंट ऑफ IFR। इन जनरल अगर बैलेंस शीट में 2 आइटम है तो इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हो, एंट्री होती है IFR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये आइटम आपको एडिशनल पॉइंट में भी कुछ दिया है, अलग अलग केसेस, जितने भी मैक्सिमम केसेस बन सकते हैं WCR IFR के मैं आपको बता रहा हूं, और इसे अच्छे से आप लर्न कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन PSR नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर में सीधे भी आ जाते हैं, 2 अलग अलग केस दे देगा और बोलेगा एंट्री पास करो। तो आप ध्यान रखना, ट्रीटमेंट तो अकाउंट्स में होता है और एंट्री अलग से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला केस, केस नंबर 1, वर्कर के लिए जो पैसे जोड़े दैट इज कॉल्ड WCR। कितना जोड़ा है वर्कर के लिए 10,000, और इसमें ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/10, 3/10 और 4/10। एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो आपने करना क्या है, सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट देना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताओ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू A, टू B, टू C। तो कितना WCR है जरा मुझे बताओ 10,000। ABC में आप बांट दोगे, 3:3:4 रेशियो है, 10 से डिवाइड दो तो ये 1,000 आएगा। तो 3,000, 3,000 और 4,000। तो WCR अगर बैलेंस शीट के अंदर है और नीचे कुछ नहीं लिखा तो सारा का सारा पार्टनर्स में बांट देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय साइड लिख देना, बाय WCR ABC के A के कॉलम में 3, B के कॉलम में 3, C के कॉलम में 4,000। अब सेकंड केस, वर्कर के लिए 10,000 रुपए जोड़े हैं और क्लेम बन गया 8,000 रुपए का। तो अब आप पार्टनर्स में सिर्फ 2,000 बांटोगे और नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्योंकि ये लाइबिलिटी बन गई भैया, देना है। पहले रिजर्व था, हमारा था, इनसाइडर का था, अब ये
क्लेम लाइबिलिटी बन गई आउटसाइडर की। अभी भी एंट्री वही है, WCR अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम बन गया 8,000 का, और जो बाकी 2,000 है वो पार्टनर्स में बांटेंगे। पहले आपने सारा पार्टनर्स में बांटा था, अब आप सिर्फ 2,000 ही पार्टनर्स में बांट पाओगे। तो 2,000 को 10 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, रेशियो कितने 3,344 है, रेशियो 3,344 है। 2,010 से डिवाइड दोगे कितना आएगा, 200, 200 इंटू 3 600, 600, 200 इंटू 4 800, 600, 600, 800। तो पिछले केस में सारा का सारा बट गया था, अब 8,000 क्लेम आ गया, लाइबिलिटी में जाएगा, बाकी 2,000 बटेगा। एक और केस देखते हैं, ऊपर 10 नीचे 10, तो बटेगा पार्टनर्स में कुछ भी नहीं, जो रिजर्व था वो क्लेम बन जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। जो 10,000 का रिजर्व था क्लेम बन गया, यानी कि ये न्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी, किस साइड, लाइबिलिटी साइड। पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा, पार्टनर के नाम से एक अक्षर नहीं आएगा, सारा का सारा क्लेम बन गया, लाइबिलिटी बन गई। पहले रिजर्व था, अब रिजर्व हटा के नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाएगी। कोई फायदा नहीं, कोई घाटा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, घाटा क्यों नहीं, क्योंकि हमने पहले से पता था हमें नुकसान होना है, तो घाटा इसलिए नहीं होगा। वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000, अब क्लेम हो गया 12,000, ये वो पहला केस है जहां नुकसान हो गया। तो अब इस केस में पार्टनर्स में तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड जरूर जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2,000, क्योंकि 2,000 का नुकसान हो गया। 10 तो पहले से जोड़ के रखे थे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक चीज नोटिस किया आपने, WCR और IFR का ट्रीटमेंट मोस्टली सेम है, और जितना भी बैलेंस शीट के अंदर है ना वो हमेशा डेबिट होगा, हमेशा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, घाटा हो गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000, तो 12,000 रुपए का हो गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो वर्कर के लिए 12,000 रुपए आपने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसकी टोटलिंग कर लेना यहाँ पे 2,000, 2,000, अब ये लॉस आ गया यहाँ पे, बाई रीवैल्यूएशन लॉस 2,000 का, अब इसे बांट दो ABC में, तो 600, 600 और 800। तो अब इसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 2,000 का लॉस है, देखो यहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, 2,000 है, 600, 600 और 800। पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, ओके। चलो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी, तो ये केस नंबर 4 हमारा यहाँ पे अच्छे से हो गया। एक और केस आते हैं, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 10,000 है, सारा का सारा डाल दो रीवैल्यूएशन में, पहले 2,000 डाला था रीवैल्यूएशन में, अब पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा 10,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। अब इसकी आप एंट्री क्या, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पहले 2,000 डेबिट हुआ था, अब 10,000 हो गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और सारे ही केसेस के अंदर जो एडिशनल पॉइंट में लिखा है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, वो सारे केसेस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, देखो, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब जो लॉस है उसकी एंट्री पास कर दो आप, 10,000, 10,000, लॉस किस में जाएगा, ABC में, वो कैसा आएगा, 3,000, 3,000 और 4,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आएगा 10,000, 3,000, 3,000 और 4,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा सारा का सारा। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और किसी भी टाइप का क्लेम हो वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ओके। तो WCR के सारे केसेस आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया। सिमिलरली हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डाउट रहता है कि कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट्स डूब ना जाएं और हमें झटका ना लगे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कल को अगर कोई मुसीबत आई तो हम इससे इस पैसे का यूज करेंगे, हमें शॉक नहीं लगेगा। लेकिन एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर ये कह लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 2 लाख का था, अभी भी 2 लाख का है, तो इस सिचुएशन में IFR पूरा का पूरा पार्टनर से बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक केस है। IFR अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, तो IFR कितने का है यहाँ पे, 10,000 का है। ABC में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कितना कितना, 3,000,
3000 और 4000। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर। जो भी रेशियो था उसी रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब अगर इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, रिजर्व बनाया हुआ है 10,000 का, मार्केट वैल्यू 194 दिया गया है, मार्केट वैल्यू 6000 से कम हो गई, ध्यान समझना। तो अब रिजर्व कितने का है? 10,000 का, तब भी हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, 10,000 का रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हुई? 6000 से। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट। टू इन्वेस्टमेंट्स 6000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया आईएफआर से, मतलब जो हमने जोड़ा था उसमें से इन्वेस्टमेंट को हमने 6000 रुपए डाल दिया कि 6000 का नुकसान हुआ तो चलो भरपाई हो गई। अभी भी हमारे पास 4000 बच गया, पार्टनर्स में बांट दो, 2A 2B और 2C। तो 4000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है और रेशियो क्या है? 334। तो 10 से डिवाइड दो, 2000 4000 बचा है ना, तो 4000 को 10 से 400, तो 4 3 जा 1200, 4 3 जा 1200, 4 4 जा 1600। तो 1 2 3 4 6 4 10,000 इस तरीके से हो गया। नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगी वो कितनी दिखेगी? 1,94,000। जो भी एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है वही नई बैलेंस शीट में हमें दिख जाएगा। तो 6000 का जो नुकसान हुआ सर वो रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व था तो उसको हमने वहां से सेट ऑफ किया, रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया। ठीक है, अगर नहीं होता हमारे पास आईएफआर तो 6000 रिवैल्यूएशन में डालते और रिवॉल्यूशन का लॉस आता और नई बैलेंस शीट में 194 दिखाते। अभी रिजर्व है तब भी नई बैलेंस शीट में 194 ही आएगा, लेकिन जो झटका लगा हमें 6000 का, वो झटका रिवॉल्यूशन में ना डाल के वो आईएफआर में चला गया। नहीं तो उसको रिवॉल्यूशन में डालते तो वो कैपिटल में, फिर कैपिटल को कम कर देता। लॉस तो कैपिटल में डेबिट होता है ना, कैपिटल कम कर देता है, यहाँ कैपिटल कम नहीं होगा। ठीक है, इवन 4000 रुपये बच गया अभी भी, तो वो 4000 रुपये जो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अगले केस में इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख का, रिजर्व 10,000 और इन्वेस्टमेंट कम हुआ 10,000 से। 10,000 का ही रिजर्व बना के रखा था, 10,000 रुपये हमारे कम हो गया, तो एंट्री क्या करोगे आप? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, 10,000 रुपये कम हो गया। नुकसान तभी भी नहीं हुआ क्योंकि रिवैल्यूएशन में गया नहीं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ नहीं, सारा का सारा आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000 10,000। नेक्स्ट केस, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2 लाख का और रिजर्व 10। अभी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? 25,000 रुपये से कम हो गया। या देखो, हमने आईएफआर बनाया हुआ था कुल 10,000 से, इन्वेस्टमेंट 25,000 से कम हो गया, तो 15,000 रुपये हमारा नुकसान हो गया। और जो भी नुकसान होता है वो नुकसान कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब जाके 25 नहीं 15 ही दिखेगा, बिकॉज 10,000 यहाँ भी है। तो 15,000 रुपये आपका लॉस हो गया टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई हमारी? 25,000 से। 15,000 और प्लस 10,000, इन्वेस्टमेंट 25 से कम हो गया, इसीलिए नई बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा अब वो वही दिखेगा 175। अभी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर से बटेगा ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 15,000 है उसको बांटेंगे 334 में, तो 4,500 4,500 और 6,000, तो 9,615 इस तरह से हो गया। यानी कि इस पूरे केस में पहली बार हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, डेबिट साइड 15,000 टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 25 क्यों नहीं किया? क्योंकि 10,000 पहले से रिजर्व में है, ये नहीं होते तो पूरा 25,000 भेजते। WCR IFR एक जैसा है, घर पे बैठ के सारे केसेस खुद को पढ़ाना, अपने दोस्त को पढ़ा देना, तुम्हें सारा केस याद हो जाएगा इसका। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, रिजर्व कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का। अच्छा, बिना इन्वेस्टमेंट के रिजर्व नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट होगा तभी रिजर्व होगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट रिजर्व आपने कुछ नहीं बनाया और 10,000 रुपये नुकसान हो गया, बिल्कुल पिछले केस की तरह 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो नुकसान डाल दो रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स। पूरा 10,000 का नुकसान हो गया, नई बैलेंस शीट में आएगा 1,90,000। और फिर 10,000 का लॉस हो गया, बाई लॉस ABC में बांट दो, 3,000 3,000 और 4,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो पहली एंट्री होगी। कितना अमाउंट है? 10,000 10,000। और जो दूसरी एंट्री है वो है ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 10,000 3 3 और 4। तो इस तरीके से आपकी 2 अलग अलग एंट्री आपको पास करनी है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व कुछ था नहीं, तो जो भी कम हुआ है वो सारा का सारा नुकसान है। अच्छा, अगर ये बढ़ जाए 2 लाख से 220, तो फिर ये रिवैल्यूएशन में आएगा, फायदा और गेन की एंट्री, फिर भी 2 एंट्री पास होगी। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन टू ABC। जैसे यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, ये बढ़ गया 15,000, तो 15,000 का फायदा हो गया,
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा फायदा बाई इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल केस है। कितना? 15,000। फिर इस 15,000 से गेन आएगा वो एबीसी में आप बांट दोगे, तो 4,500 4,500 और 6,000, ठीक है, इस तरीके से। और सर ये अलग बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, तो पहली जो एंट्री होगी वो होगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, बाई साइड वाली चीज को डेबिट करते हैं, टू रीवैल्यूएशन। तो इस चैप्टर में ना बेसिक भरा हुआ है, सीखने की चीज बहुत है इस चैप्टर में, सीखोगे तो बाकी चैप्टर आसान लगेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कितना अमाउंट है? 15,000, 4,500 4,500 और 6,000। अच्छा, आईएफआर हम क्यों बनाते हैं? ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उससे हम सेट ऑफ कर सके। यहाँ कम की जगह बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा आईएफआर हमारा पूरा का पूरा पार्टनर से बढ़ जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, और एडिशनल पॉइंट में जितना भी लिखा रहता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू जो भी है वो नई बैलेंस शीट में चला जाता है। कई बार मार्केट वैल्यू नीचे लिख के यहीं पे ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है, नीचे लिखे चाहे ब्रैकेट में। 10,000 का है वो पार्टनर से बढ़ जाएगा, यूज ही नहीं हुआ, सारा का सारा पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे केसेस। अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, तीन पार्टनर है, ठीक, ओके, ये पेपर में आ चुका है। रेशियो 5:3:2, बाद में 2:5:3 रेशियो हो जाएगी। 5:3:2 और 2:5:3 का हमने ऑलरेडी देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रखा है, कहीं मैं दिखा देता हूं तुम्हें। तो ये रहा 5:3:2 और 2:3:5, है ना, ये हमने ऑलरेडी देखो रेशियो निकाल रखा है। इसमें से पहला वाला 3/10 है, 0 और 3/10, ठीक है, 3/10, 0 और 3/10, बेसिकली ये हो रहा है। बट यहाँ पे देखते हैं कहीं कुछ अलग ना हो जाए। समीक्षा, अर्शिया, इनकी रेशियो है 5:3:2, समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, अर्शिया दिव्या। और ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10। अब इनकी न्यू रेशियो कितनी हो गई? 2/10, 5/10 और 3/10, 253 है ना, 253, 235 नहीं है, 253 अलग है इसका मतलब। तो ये आ गया 3/10, 3 में से 5 गया माइनस का, 2/10, 2 में से 3 गया माइनस का, तो ये है गेन, ये है गेन और ये है सेक्रीफाइस, ठीक है। बैलेंस शीट में, इनकी बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का क्या है? P&L का डेबिट बैलेंस है, कितना? 50,000 रुपए, ध्यान से समझना। और 40,000 है आईएफआर में, इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन फंड में है 40,000। दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000, मार्केट वैल्यू कितनी है? 30,000 है, और बुक वैल्यू 50,000 है। मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, एडिशनल पॉइंट में 30 है, कितने से कम हो गया? 20,000 से। और वो 20,000 कहां से सेट ऑफ होगा? इसमें से। तो अभी जो आईएफएफ बचा वो 20,000 बचा है। कैसे 20,000 बचा? 40K था पहले, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो अभी यहां जो बच रहा है वो 20,000 बच रहा है, ठीक है। और वो जो 20,000 कम हुआ है वो आपने यहीं से सेट ऑफ किया है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास आईएफआर बचा है 20,000 का, और पीएनएल कितना बचा है? 50,000 का बचा है। आगे लिखा, पार्टनर हैव डिसाइडेड not to show the revised value in the balance sheet to pass an adjustment entry for it। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये नॉर्मल केस है या एक्सेप्शनल केस है? नॉर्मल केस में चीजों को बांट दिया जाता है और नई बैलेंस शीट में उसको नया वाला फिगर दिखाते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पुराना वाला ही दिखेगा, 50,000 ही दिखेगा, और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करोगे? ध्यान समझ सारे बच्चे। इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसकी एंट्री क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो आप इसकी करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इसकी करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इससे अच्छा ये साइड 50,000 है, ये साइड 20,000 है, तो 50 में से 20 घटा दोगे, 30,000, ये साइड अभी भी लार्जर है भाई, यहाँ 20 यहाँ 50, तो ये साइड अभी भी 30,000 से लार्जर है, तो सीधा सीधा इसी की एंट्री पास कर दो, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग नेट एंट्री। तुम दो एंट्री करके नेट एंट्री देखना, यही बनेगी जो मैं बता रहा हूं तुमको। सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग कौन है? समीक्षा, कैपिटल अकाउंट डेबिट वो सेक्रीफाइस कर रही है, तो 30,000 बचा, और समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया 3/10, तो 9,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास टू अर्शिया टू दिव्या, और ये है कितना आपका? 2/10, 1/10,
अमाउंट है 30,000, तो 6,000 और 3,000, ये एंट्री पास हो गई। डन। तो वो इस तरीके से आपको करना है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो यही एक एडजस्टमेंट एंट्री जिसको हम पास करेंगे। तो इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग 50,000 की, 20,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इससे अच्छा ये साइड से हटाओ और ये साइड लार्जर है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अगर ये साइड लार्जर होती तो हम करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट की इस तरीके से की जाती है, आप ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से हमने इसमें सीख ली है। तो चेंज इन पीएसआर को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सब हम आगे चैप्टर में सीखेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो अभी आपको ये सारे रूल्स अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने हैं ताकि आगे के चैप्टर आपके आसान आए। वीडियो कैसी लगी बताना जरा मुझे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन A to Z कराऊंगा क्लास 12 की एंड CUET की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगेगा ना तो बताना जरूर कैसा लगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।